हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से आप ये म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट के बारे में सुन रहे होंगे, जहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप का एक नया पैरामीटर ऐड कर दिया है स्ट्रेस टेस्ट का, और इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। बट काफ़ी लोगों को अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि ये स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, प्लस ये क्यों किया गया, और किया गया तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में ही क्यों हुआ है, लार्ज कैप में क्यों नहीं हुआ है। और लास्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एज एन इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग पैनिक में आके अब जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो उनके पास म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है उसमें से रिडीम कर रहे हैं, अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, या फिर जो लमसम अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको निकाल रहे हैं, रिडम्पशन डाल रहे हैं। तो काफ़ी सारी पैनिक सिचुएशन इसकी वजह से हो गई है। तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये होता क्या है और ये क्यों किया गया है, और इसका सारा डेटा मैं आपको बताने वाली हूँ। और लास्ट में ये सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है। तो बेसिकली सेबी और एम्फी ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अब से जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होंगे तो उनको ये डेटा देना पड़ेगा कि अगर कोई भी मार्केट क्रैश की सिचुएशन आती है या इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन आती है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एक ही साथ अपना पैसा इन फंड्स में से रिडीम करना है, वापस चाहिए उनको अपना पैसा, विड्रॉल करना है बेसिकली म्यूचुअल फंड में से, एसआईपी हो या लमसम। तो वो जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं उसमें से फंड मैनेजर कितना जल्दी पोर्टफोलियो को सेल करता है। तो बेसिकली ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि फंड मैनेजर अपना 50% जो पोर्टफोलियो है वो कितने दिन में सेल करता है, दूसरा 25% पोर्टफोलियो वो कितने दिन में सेल करता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो भी स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड में से 50% पोर्टफोलियो कम दिन में सेल होगा वो फंड उतना ही ज़्यादा लिक्विड है और उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इन्वेस्टर्स के लिए। पर इसमें भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। ऑफ कोर्स हम सिर्फ इसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जिन फंड के बहुत ज़्यादा हाई एयूएम है तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि उनको ज़्यादा दिन लगेंगे अपना 50% पोर्टफोलियो सेल करने में। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी फंड का 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है और दूसरी तरफ कोई दूसरा फंड है जिसका सिर्फ 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दोनों फंड्स को 50% पोर्टफोलियो सेल करना हो तो जो 40,000 करोड़ का फंड है उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे अभी ये क्यों जो स्ट्रेस टेस्ट है वो क्यों किया गया, तो हो क्या रहा था काफ़ी टाइम से कि एक फ्रॉथ क्रिएट हो रहा था स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स में। किस तरह से हो रहा था कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ने बहुत कम टाइम में इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए थे। तो उसकी वजह से जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो वो और ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इस तरह से वैल्यूएशंस जो हैं इन कंपनीज के वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे, जिसके लिए सेबी ने इस पे कंसर्न बताया है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो रहे हैं मार्केट में। तो यहाँ पे इसलिए सेबी ने ये स्टेप उठाया है। तो काफ़ी सारे लार्ज फंड हाउसेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, मुझे याद है कि लास्ट ईयर ही उसने अपना जो इनफ्लो है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बंद कर दिया था। तो रीज़न तब हमें ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, बट उसने क्यों बंद किया था, क्योंकि उनका कहना ये था कि स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी राइट वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं है, तो वो लमसम अमाउंट कैसे एक्सेप्ट करें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स और उसकी वैल्यूएशन मैच कर रही है, मतलब एक लेवल पे है, सेम लेवल पे है, तो फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई कंपनी स्मॉल कैप या मिड कैप उसकी फंडामेंटल्स वीक है तो और उसकी जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि अभी वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन फ्यूचर में अगर आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, फ्यूचर में इस तरह की मार्केट क्रैश की सिचुएशन जब अराइज होती है, कुछ इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है, तो सडनली फॉल होता है ऐसे स्टॉक्स का, और ऐसे स्टॉक्स का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की होता है।
तो ये एक कंसर्न की रीज़न बन गई थी। तो अभी यहाँ पे सेबी और एम्फी ने डायरेक्ट किया है म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि उनको एवरी 15 डेज और मंथली बेसिस पे ये जो डेटा है स्ट्रेस टेस्ट का वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को। अब रीज़न कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही क्यों ये चीज़ हुई और लार्ज कैप में क्यों नहीं हुई, तो इसके 2 रीज़न्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो हम सभी जानते हैं कि वो कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स काफ़ी इलिक्विड होते हैं। उनको सेल करना मार्केट में इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, और स्पेशली जब मार्केट अगर क्रैश हो गया है या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस है मार्केट में, तो उस टाइम पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप को सेल करना चाहते हैं, और बायर जो है वो ऐसे कंडीशंस में मिलना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पहला रीज़न तो ये होता है कि ये स्टॉक्स इलिक्विड होते हैं। दूसरा, जो भी AUM है स्मॉल कैप फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यानी कि लास्ट ईयर जनवरी 2023 और जनवरी 2024, इस एक साल में आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो AUM है वो 89% से इंक्रीज़ हो गया है। यानी कि अगर लास्ट ईयर इसमें 1.31 लाख करोड़ का AUM था, तो अब जनवरी 2024 में इसका AUM हो गया है 2.4 लाख करोड़। और वहीं पर अगर हम सेम पीरियड की बात करें तो मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें 58% से AUM इंक्रीज़ हो गया है। पहले ये था 1.83 लाख करोड़ का, अब ये जनवरी 2024 में था 2.90 लाख करोड़ का। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लो आना इन फंड्स में, वो भी एक साल के अंदर, तो ये डेफिनेटली किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को ओवर वैल्यू करता है और एक फ्रॉड क्रिएट करता है। अब निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स जो है उसने 45% रिटर्न जनरेट किया था लास्ट ईयर, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 49% का रिटर्न जनरेट किया था। तो जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी उनका एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का, तो 41% का रिटर्न जनरेट किया है, और वहीं मिड कैप फंड्स ने 37% का रिटर्न जो है वो जनरेट किया था। तो अब इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इन स्कीम्स में आ रहे हैं, तो उसी तरह से जो न्यू इन्वेस्टर्स है इसको देख देख के कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो वो भी इससे अट्रैक्ट होके अब इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरह से वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनरीजनेबली बढ़ता जा रहा है, और ये आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए सेबी ने इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप लिया है। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए कि अब ये जो एक नया हमारे पास पैरामीटर आया, तो अब हम वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में लिक्विडिटी ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, और कौन ज़्यादा इलिक्विड है या लिक्विड है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप ही क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी वाइज जब आप इनको सेल करने जाते हैं तो इनको सेल करना कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम है, इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप में ही ये स्ट्रेस टेस्ट किया है। दूसरा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पे मार्केट क्रैश है या फिर डाउन टर्न चल रहा है, और म्यूचुअल फंड जब इतना बड़ा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक ही अगर वो स्मॉल कैप का सेल कर रहे हैं, तो उनके पास तो काफ़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स होते हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो अगर वो सेल करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो कंपनी का स्टॉक है उसकी प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि हाई वैल्यूएशंस और वीक फंडामेंटल्स हैं, तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाने के लिए या फिर फंड मैनेजर्स को भी ये बताने के लिए कि वो भी एक फेयर पॉलिसी को फॉलो करें, अननेसेसरीली हाई वैल्यूएशंस पे वो जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं और जिनके वीक फंडामेंटल्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। जस्ट बिकॉज कि अगर इनफ्लो आ रहा है तो इट डजेंट मीन कि आप कोई भी वैल्यूएशन पे एक स्टॉक परचेज करें या बाय करें। तो फंड मैनेजर्स को भी ये एक प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए कि जो राइट वैल्यूएशन है उसका वेट करें, या राइट वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक में उनके फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे उसको उसमें बाइंग करें या फिर उसको
पोर्टफोलियो में अपने इंक्लूड करें। तो दैट इज़ वाई जो बिग एएमसीज हैं, निपॉन इंडिया है और भी काफ़ी एएमसीज है, उन्होंने काफ़ी टाइम से ये जो लमसम अमाउंट है वो लेना बंद कर दिया था। तो ये एक फेयर प्रैक्टिस होती है। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सारे एएमसीज के जो फंड मैनेजर्स हैं, वो हाई वैल्यूएशंस पे इन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को खरीदते ही जा रहे हैं, तो जिसका आगे आने वाले टाइम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये सपोज करिए कि अगर मार्केट क्रैश की सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम पे अगर आपको रिडम्पशन करना है, अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को विड्रॉ करना है, जिन फंड मैनेजर्स ने इतनी हाई वैल्यूएशन पे, इतनी हाई प्राइस पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदी है, तो आप सोच सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस जो स्टॉक है जिसके वीक फंडामेंटल्स हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत बुरी तरीके से फॉल होगा। और आपके फंड मैनेजर ने अगर वो ओवर प्राइस्ड वैल्यू पर ले लिया है, जब उसको सेल करेगा कम प्राइस पे, तो डेफिनेटली जो फंड की वैल्यू है और जो आपकी एनएवी है और आपकी जो प्रॉफिट है, वो डेफिनेटली उस टाइम पे सफ़र करेंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, आपने एक स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा लगाया है, आपने एंट्री की 200 रुपये पे, और आगे आने वाले टाइम में वीक फंडामेंटल्स की वजह से मार्केट क्रैश के टाइम पे वो स्टॉक हो गया आधा 100 रुपीज़ का, तो आपको सीधा 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। इसी तरह म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी आपको लॉस देखना पड़ेगा, और इसीलिए सेबी ने ये स्टेप उठाया है। अब लास्ट में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं पैनिक होके अपना स्मॉल कैप में से एसआईपी या लमसम रिडम्पशन कर रहे हैं, और ये पैरामीटर्स को जो है वो काफ़ी गलत तरीके से भी वो एनालाइज कर रहे हैं। जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड को अगर ज़्यादा दिन लगते हैं अपने पोर्टफोलियो को 50% पोर्टफोलियो को सेल करने में, तो वो सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा इलिक्विड है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हुई आई हूँ कि हम जब स्मॉल कैप और मिड कैप में एंट्री करते हैं, तो हम ये होराइजन लेकर ही चलते हैं कि हमें कम से कम 7 to 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट पीरियड रखना चाहिए अपने दिमाग में, अगर हमें इन फंड से रिटर्न चाहिए तो ये जो कोई सिचुएशन आती है या मार्केट में कोई न्यूज़ ब्रेक होती है, तो इससे हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि कौन सा स्मॉल कैप फंड जो है वो जिसका स्ट्रेस टेस्ट बहुत अच्छा आया है, कौन से स्मॉल कैप फंड को आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।